नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी आ की क्षितिज में गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भगत का। बाल गोविंद भगत पाठ का अध्ययन आरंभ करने से पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। इसके लेखक कौन हैं? लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया, जिस कारण से इनको जीवन के आरंभिक समय में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक बताता है कि 10वीं तक की जो परीक्षा है प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए थे और कई बार वह जेल भी गए। उनका देहांत मतलब उनकी मृत्यु सन 1868 में होगी। 15 वर्ष की छोटी सी आयु में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थीं और वे बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें मुख्य रूप से हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। गद्य की विभिन्न विधाओं में आपने लेखन कर व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त की। आपका पूरा साहित्य रामवृक्ष बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है और आपकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव यानी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पतितों के देश में यह आपका उपन्यास है। चिता के फूल यह कहानी है। अम्बपाली यह नाटक है। माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र है और पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है। इसके अलावा जंजीरें और दीवार संस्मरण भी आपके द्वारा लिखा गया। आपकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण आपको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो ये लेखक का परिचय था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। रेखा चित्र वास्तव में बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने बताया है कि बाल गोविंद भगत एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, या बाल गोविंद भगत के रूप में एक ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति के बारे में बताया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से उस कोई सन्यासी नहीं होता है। लेखक ये बताने का प्रयास कर रहा है इस पात्र के माध्यम से सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकियाँ देने का लेखक ने प्रयास किया है। चलिए विद्यार्थियों, तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का परिचय देते हुए लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत एक मंझोले कद के अर्थात मध्यम कद के, न बहुत अधिक लंबे न बहुत अधिक छोटे कद के गोरे चिट्ठे आदमी हैं। मतलब रंग साफ है, गोरा है और उम्र उनकी 60 से ऊपर हो गई होगी। लेखक का मानना है कि शायद 60 से ऊपर ही होंगे, उससे कम नहीं है। बाल पक गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं। हाँ, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते हैं। मतलब एक जो साधु एक सन्यासी होता है ना, जैसे वैसे बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी ऐसा कुछ नहीं रखते हैं, किंतु हमेशा उनका जो चेहरा है ना वो सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता है। अर्थात उनकी जो चेहरे पे ना हमेशा आपको थोड़े थोड़े से बाल, दाढ़ी के बाल आपको दिखाई देते रहेंगे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं, बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनते हैं। त्याग का भाव हमेशा अपने अंदर रखते हैं।
कपड़े के रूप में केवल क्या पहनते हैं, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर एक कबीरपंथियों सी कनपटी टोपी लगाए रहते हैं। मतलब जो कान के यहाँ से फटी होगी, दोनों कान बाहर होंगे, ऐसी एक टोपी लगाए हुए हैं। जब सर्दी आती है, लेखक कहता है जब जाड़ा आता है, मतलब जब सर्दी आती है, जब ठंड आती है, तब वह एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते हैं। केवल सर्दी के समय में सर्दी से बचाव के लिए एक छोटा सा काला कंबल ओढ़ लेते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते हैं, जो कहते हैं कि जैसे न महिलाएं या स्त्रियां नाक के एक छोर से तिलक लगाती है ना, ठीक वैसे ही नाक के एक छोर से शुरू होता है औरतों के टीके की तरह। गले में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला पहने हुए हैं। मतलब जो माला है वो व्यवस्थित नहीं है, उसके जो मोती हैं वो भी व्यवस्थित नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जो उसमें धागे में पिरोया गया है तो उसमें भी एक तारतम्यता नहीं है, कहीं टेढ़ा है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, तो वह बेडोल सी एक माला पहने हुए हैं। अब लेखक कहता है कि आपको मैंने जो ऊपर जितना परिचय दिया है, उस परिचय से आप ये बिल्कुल नहीं समझ लीजिएगा कि बाल गोविंद भगत साधु हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु हैं। वह साधु नहीं थे, वह वास्तव में एक गृहस्थ हैं। गृहस्थ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने विवाह किया हो, जिसका घर हो, जिसका परिवार हो, जिसकी पत्नी हो, जिसके बच्चे हों, उसको हम गृहस्थ कहते हैं। तो वह गृहस्थ हैं। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कहता है मुझे उनकी पत्नी का ध्यान नहीं है। शायद जब लेखक छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो गई होगी, या लेखक को उसका कोई ध्यान नहीं है कि उनकी पत्नी कैसी थी। हाँ, लेकिन उनके पुत्र मतलब उनके बच्चे और उसकी पुत्र की पत्नी मतलब पतोहू के बारे में इनको जानकारी है। क्या जानकारी है? उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी बहुत उनके पास क्या है, खेती बाड़ी भी है, ज़मीन भी है, और एक अच्छा साफ़ सुथरा सा घर है, मकान है, बढ़िया साफ़ सुथरा सा। मतलब इससे ये स्पष्ट होता है कि वो बड़ी ही साफ़ सफाई को पसंद करने वाले हैं। लेखक कहता है किंतु खेती बाड़ी करते हुए, मतलब खेती किसानी करते हुए भी, परिवार रखते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान देना है कि लेखक एक तरफ कह रहा है साधु थे और एक तरफ कह रहा है कि ऊपर छवि को देखकर आप ये बिल्कुल मत मानिएगा कि साधु है। उसके पीछे कारण है ये है कि वो बाह्य रूप से साधु नहीं थे, लेकिन आंतरिक रूप से गुणों के रूप में वह साधु ही थे, इसलिए लेखक कहता है कि वह साधु है। मतलब साधु के जैसे जटाजूट नहीं रखे थे, दाढ़ी नहीं रखे थे, भगवा वस्त्र नहीं पहनते थे। हाँ, पर ईश्वर भक्ति करते थे। साधु के अंदर जितने भी गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण इनमें मौजूद थे। कैसे गुण मौजूद थे? लेखक कहता है कि साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे, बिल्कुल सटीक उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे, मतलब कबीर को ही अपना ईश्वर, अपना भगवान मानते थे। उन्हीं को पूजते थे और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। उनके सिद्धांत जो उनके आदेश हुआ करते थे, जो उनके आदर्श बनाए गए थे, उनने उन्हें भेदभाव नहीं करना, सामाजिक रूढ़ियों को पर प्रहार करना, सामाजिक रूढ़ियों को ख़त्म करना, ये सारे के सारे काम किसके रहे हैं? कबीर जी के। तो वो उनके आदर्शों पर, उनके सिद्धांत पर ही चलने वाले थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। देखिए जैसे एक साधु झूठ नहीं बोलता है, तो वह भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार करते थे, सबसे बिल्कुल एक सा साफ व्यवहार करते थे। मतलब मन में ऐसा नहीं होता था कि जो हमने एक कहावत सुनी है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, वो वाली स्थिति नहीं होती थी। बिल्कुल एकदम दो टूक बात करने वाले व्यक्ति थे। बिल्कुल साफ साफ बात करने वाले थे, सबसे एक सा बिल्कुल खरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे। आगे लेखक कहता है कि कभी किसी से खामा-खाँ झगड़ा मोल नहीं लेते थे। बेवजह कभी किसी से लड़ते नहीं थे, बेवजह कभी किसी से झगड़ा नहीं लेते थे। और किसी से भी दो टूक बात करनी हो ना, तो उसमें संकोच नहीं करते थे। जिससे जो बात कहनी है ना, बिल्कुल साफ-साफ मुँह पर कह देते थे। किसी की भी चीज़ को नहीं छूते थे। लेखक कह रहा है वह कभी किसी की चीज़ को छूते नहीं थे, और जब तक वह उससे पूछ ना लेना जिसकी वह चीज़ है, तो उसको कभी अपने व्यवहार में ही नहीं लाते थे। और कभी-कभी इस बात को इतनी बारीकी से निभाते थे, इस नियम को इतनी बारीकी से निभाते थे कि लोगों को ना आश्चर्य होता था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है।
लेखक कहता है कि वह कभी किसी दूसरे के खेत में नित्य क्रिया के लिए नहीं जाते थे, सुबह-सुबह शौच करने के लिए नहीं जाते थे। मतलब पहले जो ग्रामीण परिवेश था उसमें शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो अब जब ये सुबह नित्य क्रिया के लिए जाया करते थे, शौच के लिए जाते थे, तो कभी दूसरे के खेत में भी नहीं जाते थे। अपने ही जो ज़मीन थी, अपना ही जो भूमि थी, उसका ही उपयोग किया करते थे। वह गृहस्थ थे, लेखक कह रहा है वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थीं। ग्रस्त होते हुए भी वो अपने जितने भी धन संपदा जो कुछ भी था उसको अपना साहब का मानते थे। साहब मतलब कबीर जी का मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता मतलब जो फसल उपजती, जो अन्न निकलता, उसको अनाज निकलता, उसको क्या करते, अपने सिर पर रख लेते, मतलब उसको निकालने के बाद, साफ करने के बाद अनाज को अपने सिर पर लादते, सिर पर रखते और साहब के दरबार में ले जाते। साहब मतलब वो जो कबीर जी का मंदिर है, या यहाँ पर बताया गया है कि कबीर जी का मठ ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता और प्रसाद के रूप में उन्हें जो कुछ मिलता, उससे घर लाते और उसी से गुज़ारा करते। देखिए वहाँ जब वो मंदिर में जाते, मठ में जाते, तो मठ में क्या होता, मंदिर में क्या होता, बहुत सारा जो उनका अनाज होता उसको रख लिया जाता, थोड़ा-सा हिस्सा इनको वापस किया जाता, जैसे प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। और बाल गोविंद भगत इतने संतोषी स्वभाव के थे कि उसी से ही अपना गुज़ारा कर लिया करते थे। लेखक कह रहा है, खैर छोड़िए, हाँ, मुझे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उनके इन गुणों से जितना प्रभावित था, उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित मैं किस चीज़ से था? इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। किस पर ज़्यादा प्रसन्न था, किस पे ज़्यादा आकर्षित थे? उनके बहुत सुरीले गाने पर। जो उनका गाने का गायन था वो बहुत सुरीला था और मधुर था, उसी गान पर ये मुग्ध थे। वो कौन-सा गान? वो जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। ऐसा नहीं था कि बाल गोविंद भगत कभी-कभी गाते थे। सुबह-शाम कबीर के पदों को गाते रहते थे, उनको गुनगुनाते रहते थे, तो वो ही जो हमेशा सुनने को मिलता था। क्या थे वे? कबीर के सीधे-साधे पद। वो जो कबीर ने अपने दोहे, अपने पाद के रूप में समाज को दिया, उन्हीं को ये गाते रहते थे। और ऐसा लगता था कि जब ये गा रहे होते थे तो वो इनके गले से निकल कर बिल्कुल ऐसे सजीव हो जाते थे, जैसे स्वयं कबीर आके ना इन पदों का गायन कर रहे हो। आगे लेखक कहता है, आषाढ़ की रिमझिम है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अर्थात बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। संपूर्ण गांव, समूचा गांव मतलब पूरा गांव, संपूर्ण गांव खेतों में उतर पड़ा है। किस लिए उतर पड़ा होगा खेतों में? खेती बाड़ी का काम करने के लिए। चूँकि फसल अब बोई जानी है, फसल लगाई जानी है, बारिश हो चुकी है, इसलिए लोग खेतों में जाकर अब जो खेती का काम है वह करने लगे हैं। क्या-क्या काम कर रहे हैं? कहीं हल चल रहे हैं, खेतों की निदाई गुड़ाई हो रही है, जुताई हो रही है, तो उसमें हल चलाए जा रहे हैं। तो कहीं जो खेत पहले से ही तैयार है वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ रोपनी हो रही है। रोपनी अर्थात किसी भी चीज़ को ज़मीन में रोपना। यहाँ किस चीज़ की रोपनी हो रही होगी? धान जो होती है ना, धान की पौध लगा ली जाती है और जब बारिश हो जाती है तो उस धान की पौध को खेतों में जाकर रोप दिया जाता है। तो यहाँ धान की रोपाई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अपने अभिभावकों के साथ वह भी खेतों पर मौजूद हैं और वहाँ पर खेल रहे हैं, अपने बचपन को वह एंजॉय कर रहे हैं, अपने बचपन का आनंद ले रहे हैं, जैसे कि आप लोग भी लेते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर खड़ी हुई हैं। कलेवा अर्थात नाश्ता। जो महिलाएं हैं वो अपने पतियों के लिए, अपने पुरुषों के लिए जो कार्य कर रहे हैं खेतों में, उनके लिए नाश्ता लेकर पहुँची हैं, उनके लिए भोजन लेकर पहुँची हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है, चूँकि बारिश का मौसम है इसलिए संपूर्ण आकाश में बादल छाए हुए हैं। कहीं से भी धूप दिखाई नहीं दे रही है, इतने घने बादल हैं कि उसके कारण धूप बाहर आ ही नहीं पा रही है। हाँ, पूरब की दिशा से ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। लेखक कह रहा है कि ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई मतलब होता है जो पूर्व की दिशा से आने वाली हवा होती है ना, उसको हम पुरवाई कहते हैं। तो ठंडी-ठंडी पूरब की दिशा से हवा आ रही है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर, एक तरंग झंकार सी कर उठती है, बज उठती है। आपके कानों में एक आवाज़ सुनाई देगी। लेखक कहता है अब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये किसकी आवाज़ है, यह क्या है?
यह कौन है, यह पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा गांव, सारा का सारा क्षेत्र उस आवाज़ को पहचानता है। इतनी सुरीली आवाज़ में केवल कौन गाता है? बाल गोविंद भगत गाते हैं। जी हाँ, बाल गोविंद भगत समूचा, समूचा अर्थात संपूर्ण, पूरा शरीर कीचड़ में लथड़े हुए हैं, चूँकि रोपनी कर रहे थे, धान की रोपाई कर रहे थे, खेत में कीचड़ है, पानी है, तो पूरा का पूरा जो कीचड़ है वो उनके शरीर पर लग गया है। तो वह क्या कर रहे हैं? पूरा शरीर कीचड़ में निकले हैं, खेत में रोपनी कर रहे हैं। किस चीज़ की रोपनी कर रहे हैं? मैंने पहले ही बताया, चूँकि ये बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, धान की फसल की रोपाई की जा रही है, तो ये धान की रोपाई कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, बिल्कुल एक एक क्रम से, एक कतार से, एक लाइन से पूरे की पूरे वो जो धान लगा रहे हैं वो आपको लगती हुई दिखाई देगी। मतलब जो वो पौध है वो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक पौध यहाँ लगाई गई है, एक पौधा वहाँ लगाया गया है, बिल्कुल एक क्रम में लगा हुआ है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ इस पृथ्वी पर की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की तरफ। अब देखिए, काम भी कर रहे हैं, और काम करते करते वह क्या कर रहे हैं? कबीर जी के भजनों को गा रहे हैं। और कबीर के भजनों को गाते गाते वह क्या कर रहे हैं? इतने सुर के साथ गा रहे हैं, ऐसी भक्ति में डूबे हुए हैं कि यूँ प्रतीत होता है कि वह जो बाल गोविंद भगत है ना, वो बिल्कुल मस्त हो गए हैं गाने में। और इस मस्त होकर ना वह अपनी भक्ति को किसकी तरफ भेज रहे हैं? ऊपर स्वर्ग की तरफ भेज रहे हैं, मतलब ईश्वर की तरफ भेज रहे हैं। और कुछ यहाँ जो लोग खड़े हुए उनके कानों की तरफ भेज रहे हैं कि उनको भी वह भक्ति के रस में डुबो देना चाहते हैं, और लोग उस रस में डूब रहे हैं। कैसे डूब रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, लेखक कहता है आगे, क्या कहता है? बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, जैसे ही उस सुरीले गान को सुनते हैं बच्चे झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। मेड़ पर जो स्त्रियाँ खड़ी हुई थी, जो खेत के बाहर स्त्रियाँ खड़ी हुई थी, उनके ओंठ काँपने लगे हैं। जैसे आप कोई गाना सुनते हैं ना, तो आप उसको गुनगुनाने लगते हैं। तो ऐसी ही जो महिलाएँ हैं, वो जैसे ही बाल गोविंद भगत से कबीर के पदों को सुनती हैं, उनके दोहों को सुनती हैं, वह भी गुनगुनाने लग जाती हैं। अब जो हलवाहे अर्थात जो हल को चला रहे हैं, हल जोत रहे हैं, वो हलवाहे। तो जो हलवाहे हैं, उनके पैर ताल से उठने लगते हैं, एक क्रम से। जैसे जब आप कोई गाना सुनते हैं, कोई संगीत सुनते हैं, तो आपके हाथ ताल देने लगते हैं, आपके पैर हिलने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। तो ऐसे ही हलवाहों के जो पैर हैं वह उठने लगे हैं, थिरकने लगे हैं। रोपनी करने वालों की उँगलियां बिल्कुल एक अजीब से क्रम में चल रही हैं, जैसे कि वह उस संगीत का साथ दे रही हैं, और साथ देते देते ही रोपनी कर रही हैं। वास्तव में क्या है ये? बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? लेखक कहता है समझ नहीं आता, ये बाल गोविंद भगत का संगीत है या वह कोई एक जादू कर रहे हैं, जिस जादू में सारी की सारी प्रकृति डूबी जा रही है, सारे के सारे लोग उसमें डूबे जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे उस जादू में इनने सबको बांध लिया है। आगे लेखक बताता है, भादों की वह अंधेरी अधरतिया। भादों का महीना है, देखिए आषाढ़ का महीना बीत चुका है, बारिश का एक माह निकल गया है, श्रावण माह भी निकल गया है। अब तीसरा माह भादों का माह है, जिसमें बहुत बारिश होती है, भयानक बारिश होती है। आप लोगों को याद हो, इसी समय आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी समय कृष्ण का जन्म हुआ था, जब यमुना बिल्कुल बाढ़ पर थी। तो वही भादों का महीना है, आधी अंधेरी अधरतिया है। मतलब आधी रात है, और बिल्कुल अंधेरी आधी रात है। अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार बारिश खत्म हुई है, रुकी है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, वो अभी कुछ ही समय पहले रुकी है। बादलों की गरज और बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। उस समय तक बादल बहुत तेज गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। हो सकता है उस समय आपको केवल बादलों की गरज और चमक ही सुनाई दी हो, और कुछ सुनाई ना दिया हो। किंतु अब जब बारिश रुक गई है, जब बिजली का तड़कना बंद हो गया है, बादलों का गरजना बंद हो गया है, उस समय में झिल्ली की झंकार, एक झींगुर होता है, झींगुर की आवाज़, और दादुर अर्थात मेंढकों की टर्रटर, मतलब मेंढक आवाज़ कर रहे हैं। वह क्या नहीं कर पा रही है? बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। अर्थात इतना शोर उनका नहीं है कि अब बाल गोविंद भगत का संगीत दब जाए। हाँ, बादलों की गरज और चमक में वो संगीत जरूर दबा हुआ था, लेकिन अब वह संगीत दब नहीं रहा है, अब वह रुक नहीं रहा है। क्या हो रहा है?
उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, उनकी वह खंजड़ी बजाए जा रहे हैं और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? एक गीत गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चेक उठे ना। अर्थात कहते हैं कि हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है और एकाएक वह चमक उठती है, चहक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता होगा। अर्थात लेखक कहता है सबको चौंका देता है कि आधी रात में भी ये बंदा गा रहा है। वाह! ऐसी क्या भक्ति है, ऐसा क्या प्रेम है कि ना उसको अपने तन का होश है, ना समय का होश है, ना रात का होश है, ना दिन का होश है। पूरे समय बाल गोविंद भगत किस में लगे हुए हैं? ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। अरे! अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता अर्थात बिल्कुल शांति से सोया हुआ है। पूरा का पूरा संसार सो रहा है, लेकिन उस समय कौन जाग रहा है? बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। दुनिया के सारे लोगों को जगा रहा है। कैसे जगा रहा है? गट तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। लेखक कह रहा है कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं कि तेरी गठरी अर्थात तेरे जीवन में चोर लग गया है। चोर क्या है? लोभ, मोह, काम, क्रोध। ये जो हम इंद्रियों के बस में होते हैं ना, यही चोर है जो हमें हमारे सत्कर्मों को चुरा रहा है और हमें ईश्वर की भक्ति में लगने नहीं दे रहा है। तो बाल गोविंद भगत कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। हे इंसान, हे मानव, जाग जा, ईश्वर भक्ति में लग जा, क्योंकि तेरी गठरी अर्थात जीवन में चोर लग चुका है। और यदि तुम अभी भी नहीं जागे ना, तो वो तुम्हारा जितना भी पुण्य कर्म है सब ले जाएगा और फिर तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, बाकी का शेष हम अपने अगले भाग में पढ़ेंगे। उम्मीद कर सकता हूँ मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ आ रहा होगा और मैं आप लोगों के अध्ययन में बराबर से मदद कर पा रहा हूँगा। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।